नेक्स्ट आ जाता है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? ट्यूमर है, कॉन्जेंटल ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। ट्यूमर है, कॉन्जेंटल है, मेलिग्नेंट है। आता कहाँ से है? सेंसरी रेटिना के जो प्रिमिटिव सेल्स हैं ना, रेटिनल सेल्स हैं, उसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्ट। वहाँ उसका जो ट्यूमर है उसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्ट ओमा, ठीक है। रेटिनोब्लास्ट क्या है? प्रिमिटिव रेटिनल सेल्स को रेटिनोब्लास्ट कहते हैं। एटियोलॉजी की बात कर लें तो मोस्ट कॉमन इंट्राकुलर ट्यूमर है ऑफ द चाइल्डहुड, एज विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स में होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करें इसमें तो इसकी जो जीन होती है ना रेटिनोब्लास्टोमा की, क्रोमोसोम नंबर 13 पे होती है। इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। इस इनहेरिटेंस की बेस पे इसको 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा और नॉन हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा। हेरिडिटरी अगर तो जर्मिनल म्यूटेशन होती है तो हेरिटेबल, और अगर नॉन सोमेटिक म्यूटेशन होती है तो नॉन हेरिटेबल। जर्मिनल म्यूटेशन में जो जीन है ना, RB1 जीन की म्यूटेशन है, वो तमाम बॉडी के तमाम सेल्स में आती है। लेकिन अगर तो सोमेटिक में म्यूटेशन आ रही है तो उसमें सिर्फ आई के सेल्स में म्यूटेशन आएगी। इसके अलावा ये पहला 2 डिफरेंस हो गई। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री होगी तो हेरिटेबल, अगर नहीं है तो नॉन हेरिटेबल। अगर तो म्यूटेट जीन पास नेक्स्ट जनरेशन में पास करने का रिस्क ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली वो हेरिटेबल है, और अगर नहीं है तो नो हेरिटेबल। नेक्स्ट इसका डिफरेंस आ जाता है कि 40% केसेस हेरिटेबल के होते हैं और 60% केसेस होते हैं नॉन हेरिटेबल के। लिटरेलिटी की बात करें तो हेरिटेबल में 15% ज़्यादातर बायलेटरल होते हैं, और मतलब 15 ज़्यादातर बायलेटरल होते हैं 85%, और नॉन हेरिटेबल में यूनिलेटरल ज़्यादा होते हैं, बायलेटरल ज़्यादा होते हैं हेरिटेबल में। पैथोलॉजी की बेस पे मिथोलॉजी मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या होता है कि रेटिनल जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उनकी मलेग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे 2 इसकी फॉर्म्स होती है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है और अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है। डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो होती है वो रेटिनल फोटो रिसेप्टर से मिल रही होती है, लेकिन जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि हाइपरक्रोमिक न्यूक्लियस होता है और हाईली पैक्ड सेल्स होते हैं। टाइप्स और ग्रोथ पैटर्न्स क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है और एंडोफिटिक ग्रोथ होती है। एक्सोफिटिक कॉमनेस्ट टाइप है। एक्सोफिटिक में क्या होता है कि इसमें जो ग्रोथ है ना सब रेटिनल स्पेस की तरफ होती है, ठीक है। और जो एंडोफिटिक है ना वो रेटिना से ट्यूमर निकलता है, मतलब रेटिना की तरफ से निकलता है। एक्सोफिटिक में रेटिना की तरफ आता है और जो एक्सोफिटिक है वो रेटिना की तरफ से निकलता है। और जब एक्सोफिटिक में टूवर्ड जब सब रेटिनल स्पेस में आएगा उसकी वजह से क्या होगा, सेंसरी रेटिना और पिगमेंटरी एपिथेलियम डिटैच हो जाएंगी। तो हम इसमें क्या हो जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। जो एंडोफिटिक टाइप है उसमें रेटिनल डिटैचमेंट नहीं होती। स्प्रेड की बात करें तो ये अलोंग द ऑप्टिक नर्व स्प्रेड करती है, और मेटास्टेसिस की बात करें तो बोन्स में मेटास्टेसाइज करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसको कोइटाइज जेम से कर सकते हैं। क्यू क्विसेंट स्टेज, जी ग्लाकोमेटस स्टेज जिसे हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ई से एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन स्टेज, और एम से मेटास्टेसिस स्टेज आ जाती है। क्विसेंट स्टेज को हम एस लव से कर सकते हैं। एस क्या है? सिक्वेंट आता है इसमें, सिक्वेंट हो जाता है। एल से क्या है? ल्यूकोकोरिया हो जाता है। इसमें जो सिक्वेंट होता है वो कन्वर्जेंट टाइप का होता है, ये याद रखनी है। सिक्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो इसमें कन्वर्जेंट टाइप का होता है। ऐसे ल्यूकोकोरिया होता है। ल्यूकोकोरिया क्या है? वाइट स्पॉट मिलता है, पिपुलरी रिफ्लेक्स मिलता है लाइट डालने के बाद, ठीक है। वी से क्या है? वीएन कम हो गई है। ई से है इसमें एक्सोफिटिक टाइप्स होती है ना जो ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स में, तो वो बताया हुआ है, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोपिक में 2 तरह की हमें फाइंडिंग्स में डिपेंड करती हैं ना, एंडोफिटिक टाइप है या एक्सोफिटिक टाइप है। तो एंडोफिटिक है तो उसमें पेल पिंक या वाइट मैस मिलेगा, और अगर एक्सोफिटिक है तो उसमें वाइट मैस मिलेगा। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपिक फीचर्स में हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम डेपोजिशन मिलेगी। अगर तो ट्यूमर की सरफेस के ऊपर है तो हमें फिर वाइट मिलेगी, वाइट पर्ल मतलब पर्ल की तरह, ठीक है। अगर तो ट्यूमर के अंदर है, ट्यूमर के ऊपर है तो वाइट पर्ली अपेयरेंस आएगी, अगर ट्यूमर के अंदर है तो चाकी वाइट अपेयरेंस आएगी। ये दिखाया हुआ है ल्यूकोकोरिया। इसकी 4 स्टेजेस बताई थी, क्विसेंट, ग्लाकोमेटस, एक्स्ट्राकुलर एक्सटेंशन स्टेज और मेटास्टेसिस स्टेज। ग्लाकोमेटस स्टेज में 2 इसकी बातें होती हैं, सूडो हाइपोपायोन हो सकता है या पेनफुल रेड आई या नहीं, और
सूडो हाइपोपायोन हो सकता है और पेनफुल रेड आई हो सकती है। हाइपोपायोन क्या होता है? एंटीरियर चैम्बर में पस को हाइपोपायोन कहते हैं, लेकिन ये सूडो है। एक्स्ट्रा अकुलर एक्सटेंशन स्टेज एक्स्ट्रा अकुलर मसल्स में चला जाता है, उसकी वजह से प्रोप्टोसिस हो जाता है। इसको सूडो हाइपोपायोन इसलिए कहते हैं कि हाइपोपायोन में तो क्या होता है, पस आ रही होती है ना इन्फ्लेमेशन के सेल्स। सूडो हाइपोपायोन में क्या हुआ है, इसमें जो सेल्स है ना वो मेलिग्नेंट सेल्स की डेब्री है, ठीक है। इस वजह से उसको सूडो हाइपोपायोन कहते हैं। मेटास्टेसिस स्टेज 3 तरह से हो सकती है। डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकती है, लिम्फेटिक से स्प्रेड हो सकता है, इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम से हो सकता है। डायरेक्ट जाएगी तो ब्रेन में जाएगी लिम्फेटिक के ज़रिए, लिम्फ नोड्स में जाएगी, और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए लिवर और बाकी ऑर्गन्स में जाएगी। ये दिखाया हुआ है प्रोप्टोसिस, ये भी प्रोप्टोसिस दिखाया हुआ है। डायग्नोसिस की बात करें तो इसको में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम जीए अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट कैट से कर सकते हैं। हम इनडायरेक्ट से क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, सी फॉर कॉर्नियल डायमीटर को मेजर करना है, ठीक है, केरेटोमेट्री। ए से क्या है, एंटीरियर चैम्बर एग्जामिनेशन करनी है, क्योंकि वहाँ पे सूडो हाइपोपायोन है, ये हम स्लिट लैम्प से करेंगे। और टी से क्या है, टोनोमेट्री। इन्वेस्टिगेशंस में हम प्लेन एक्सरे कराएंगे, उसमें हमें क्लासिफिकेशन मिलेगी। अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, ए और बी स्कैन दोनों कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें साइज ऑफ ट्यूमर मिलेगा और कैल्सिफिकेशन मिलेगी। ये है अल्ट्रासोनोग्राफी दिखाई हुई है, कैल्सिफिकेशन दिखाई हुई है। इसके अलावा हम सीटी कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे और एमआरआई कराएंगे। सीटी स्कैन बोन इन्वॉल्वमेंट के लिए होता है, अगर बोन इन्वॉल्व होती है तो उसको हम उसके लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं, और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हम एमआरआई कराते हैं। इसके अलावा हम सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जिसमें क्या क्या आ जाता है, बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे, लंबर पंक्चर कराएंगे। ये इसी सीटी स्कैन में इंट्राकुलर कैल्सिफिकेशन दिखाई हुई है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका हम 2 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्यूमर का या तो डिस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी कर सकते हैं, या दूसरा है ई न्यूक्लिएशन में क्या होता है, सारा का सारा आईबॉल रिमूव कर देते हैं। ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी को हम बेट इन CPC से कर सकते हैं, बेट इन CPC। बी से ब्रेकी थेरेपी, ई से एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, टी से ट्रांसपिपिलरी थर्मोथेरेपी, सी से कीमोथेरेपी, पी से फोटोकोगुलेशन, और दूसरा सी है क्रायोथेरेपी। ये सारी थेरेपीज़ हैं, ठीक है। 2 सी की थेरेपी है, कीमोथेरेपी, क्रायोथेरेपी। एक फोटोकोगुलेशन है, बाकी सारी थेरेपी हैं। फोटोकोगुलेशन, कीमोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ई न्यूक्लिएटेड आईबॉल दिखाया हुआ है, सारा का सारा आईबॉल निकाल देते हैं इसमें। डीडीज की बात करें तो इसको हम कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट में करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेटिना। थैंक यू।